दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है आक्रोश पार्ट 2। यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं आक्रोश पार्ट 1 में, तो पहले आप उसको पढ़ लेना। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी मेरी प्लेलिस्ट में, आक्रोश का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ उसको आगे से। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना आक्रोश? नहीं जाऊंगा चांदनी, कभी नहीं जाऊंगा। बच्चे की मासूमियत भर पर अमोक के भी नेत्र सजल हो उठे। अगले पल अमोक की गोद से मछली की तरह फिसलकर भागी चांदनी। अरे कहाँ चली बिटिया रानी? उन लोगों का मुंह नोचने बाबा जो मुझे पगली कहते न थकते थे। अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मेरा आक्रोश लौट आया है। यह सब क्या था बाबा? कौन है प्यारी सी बच्ची? इसी नगर की एक अनाथ लड़की है जो अपने भाई के प्यार में पागल सी हो गई है। कहाँ है इसका भाई आक्रोश? आओ दिखाता हूँ। ये कब्र देख रहे हो? ये कब्र आक्रोश की है। क्या बात उन दिनों के जब धरती पर अचानक दूसरे ग्रह के शैतान किया का आतंक फैल गया। मैं हूँ किया, शैतान ग्रह का सेनापति। पृथ्वी से मानव को शैतान ग्रह ले जाऊंगा जहाँ शैतान के निर्माण में उनसे बेगार कराया जाएगा। और अगर किसी पृथ्वीवासी की बाजुओं में दम है तो आकर मुझे रोक ले। उसका असर मैं ये करूंगा। बक देखा, हा हा हा। फिर जल्दी एक दिन। चलो साथियों, पृथ्वी पर विनय नगर को चुना है मैंने। पकड़ो पकड़ो, हा हा, पकड़ लो जितने मानव पकड़ में आए। ये शैतान कहां से आ मरे? शैतान सेनापति किया के नेतृत्व में शैतान सैनिकों ने मानव को घेर लिया। पकड़ो पकड़ो, इन शैतानों के इरादे नेक नहीं लगते, इनका मुकाबला करना होगा। बचाओ! आह! शैतान सैनिकों का मुकाबला करने की हिम्मत तो जुटा ली मानवों ने, लेकिन हा हा हा, कड़ाक सड़ाक धड़ाक। मारो इन शैतानों को, उफ! मारो मारो! मुकाबले को तैयार दुस्साहसी युवकों को मिली मौत। बचाओ! आह! फिर मची भगदड़ भगदड़। भागो, हमारे लिए इनका मुकाबला करना असंभव है। भाग धन्नी, भाग मेरी नारकली। आज मेरे प्राणों का बचना तेरी रफ्तार पर निर्भर है। ढेचू ढेचू, हा हा हा। शैतान सेनापति का मुकाबला करने की सोच रहे थे तुस मानव। शैतान सैनिकों ने कई मानव दबोच लिए। पकड़े पकड़ो, मानव पकड़े, कतई न छोड़ू। नहीं मत पकड़, छोड़ दे शैतान। उधर राजा विनय नगर का दरबार। महाराज रक्षा करे महाराज। शैतान सेनापति किया अपने शैतानों के साथ नगर से मानव को ले जाने आया है। क्या? नगर में हंगामा मचा रखा उसने महाराज। सेनापति दृष्ट, तुरंत सैनिकों को लेकर जाओ और उस शैतान का सिर हमारे सामने प्रस्तुत करो। एक नहीं महाराज, सेनापति दृष्ट कई शैतानों के सिर आपके सम्मुख प्रस्तुत करेगा। सेनापति दृष्ट अपने सैनिकों को लेकर नगर की ओर उड़ चला। नगर में सेनापति किया ने आतंक मचा रखा था। शाबाश, शैतान पहुंचकर तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा। सेनापति दृष्ट ने वहां पहुंचकर सेनापति किया को ललकारा। दुष्ट सेनापति किया, मानव पर और अत्याचार नहीं करने देगा तुझे सेनापति दृष्ट। वो सेनापति दृष्ट खुद आया है सेनापति किया को गिरफ्तार करने। आओ, हा हा हा, आ हाय! आक्रमण! ना ना, तुम अपना काम जारी रखो। इनसे निपटने के लिए ही तो मैं तुम्हारे साथ आया हूँ, कोई जख मारने नहीं। मेहंदी वन में आश्रम तक भी पहुंची थी शैतान सेनापति किया की कारस्तानी की खबर। नगर में भयानक मारकाट मचा रखी है दुष्ट शैतान सेनापति किया ने। पशु पक्षियों की बोली समझना मुश्किल न था मेरे लिए। सदाशिव शिवनाथन मतुम तो कहाँ हो तुम सब? वो गुरुदेव का सवर। अगले पल, गुरुदेव आप यहाँ? आक्रोश कहाँ है? आक्रोश तो साधना में लीन है गुरुदेव, उसे तुरंत बुलाना होगा। अगले पल, ओह आक्रोश, गुरुदेव की महिमा अपरंपार है। आंखें खोलो आक्रोश, तोड़ो अपनी समाधि को। गुरुदेव आप? विनय नगर के निर्दोष नागरिकों के प्राणों की रक्षा करो आक्रोश। निर्बलों व निर्दोषों के रक्षार्थी तो शक्ति अर्जन के लिए साधनारत था मैं। विनय नगर के नागरिकों की मदद के लिए फौरन चल पड़ा था आक्रोश। चल विद्युत! गुरुदेव आपने उसे अकेले ही जाने दिया। उसके हाथ में थमी तलवार और असव विद्युत की तेजी दुश्मनों की लाशों के ढेर लगा देगी शिष्य।
शोतान सेनापति किया की खोज में आगे बढ़ते आक्रोश ने चौंक कर रोक दिया विद्युत को। अरे नहीं। सीना दर्द से छलनी हो गया। चांदनी, क्या हुआ तुझे मेरी नन्ही बहन? आक्रोश, तो तुम आ गए। वो शैतान कई लोगों को उठा ले गए हैं। तुम मेरी फिक्र मत करो आक्रोश, उन्हें बचा लो, उड़ा दो शैतानों के सिर। मूर्छित हो गई चांदनी। वो, अगर मैंने इसे होश में लाने का प्रयास किया तो उतने समय में दुश्मन न जाने कितनी तबाही कर डालेगा। मैं तेरे पास शीघ्र ही लौटूंगा मेरी नन्ही बहन। इधर से शोतान सेनापति किया ने सैकड़ों को बंदी बना लिया था। ले चलो इन्हें शोतान ग्रह। दरिंदे बेशत शोतान ग्रह, ये नहीं तेरे सैनिकों के शव जाएंगे। आक्रोश का विद्युत उनके बीच से विद्युत की तरह गुजर गया। आह आह मरा। जहां चल रहे थे विद्युत के पांव, धड़ाक। जहां चल रही थी आक्रोश की तलवार। अपने सैनिकों की गिनती कर ली है न किया, क्योंकि अब तू उनकी लाशों के होने वाले टुकड़ों को नहीं गिन पाएगा। कुछ देर में जैसे होश आया शोतान सेनापति को। आक्रोश, चाहता तो तुझे जीवित अपने साथ ले जाता, पर अब तेरे टुकड़े इसी धरती पर बिखेर कर जाऊंगा। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। अचानक खच। किया के मस्तिष्क को गहरा झटका लगा। वो अधिक समय तक पृथ्वी पर रहने के कारण मेरी शक्ति कुछ क्षीण हो गई है, अतः अपनी शक्ति वापस प्राप्त करने के लिए अब मुझे वापस शोतान ग्रह की ओर जाना होगा। अपने इंडोले पर सवार हो शोतान की ओर रवाना हो पड़ा वह। आक्रोश से युद्ध में काफी समय व्यर्थ हो गया है। आक्रोश उसे अब कैसे जाने देता। भाग मत कायर, भाग मत। अब आक्रोश तेरा पीछा तेरे घर तक भी नहीं छोड़ेगा। सैकड़ों लोगों के देखते देखते इंडोला ऊपर उठा और उनकी आंखों के आगे से गायब हो गया। फिर जल्दी आक्रोश की सफलता की कामना करते हुए मेरी साधना भंग हुई। दौड़। खौफनाक ढंग से फैल गए मेरे नेत्र। आक्रोश, दुख व पीड़ा से आंसू बह निकले। हे ईश्वर, यह कैसा अनर्थ किया तूने। यह समाचार जंगल में आग की तरह फैला। आक्रोश मारा गया। क्या आक्रोश मारा गया? माँ, आक्रोश ने तो हम सबके प्राण बचाए थे, वह कैसे मारा गया माँ? नहीं, आक्रोश नहीं मर सकता। शेर उठी मासूम सी चांदनी। नहीं, आक्रोश नहीं मर सकता। आक्रोश दुश्मनों के सिर गिराकर लौटेगा। विद्युत, विद्युत, कहीं तुमने भी तो आक्रोश की मौत पर की अफवाह पर यकीन नहीं कर लिया? वह मरा नहीं है विद्युत, वह आएगा ही। अपनी बात समाप्त करते हुए ऋषि जामवत के नेत्र सजल उठे और वह मासूम आज तक यही समझती रही कि उसका आक्रोश जीवित है, वह लौटेगा। रोज घंटों उसकी प्रतीक्षा में बिता देती है थी पगली। पता नहीं कैसे उसने तुम्हें आक्रोश मान लिया। वो लगता है जैसे उसकी सारी खुशियां लौट आई है, किंतु यह खुशी क्षणिक है। जब उसे पता चलेगा कि तुम आक्रोश नहीं हो तो। बर्रा गई अमोक की आवाज। नहीं बाबा नहीं, उसे यह बात हरगिज मत कहना कि मैं आक्रोश नहीं हूँ। मैं आक्रोश हूँ बाबा, नन्ही चांदनी का आक्रोश हूँ। मैं अमोघ, उसका नन्हा सा दिल कैसे टूटने देगा बाबा। अमोघ? हाँ बाबा, मेरा वास्तविक नाम अमोघ ही है। प्लेटो ग्रह सम्राट कपो का पुत्र हूँ मैं, और अब प्लेटो ग्रह की बचा एकमात्र नागरिक भी, क्योंकि प्लेटो नष्ट हो चुका है। ऋषि जामवत को अपने विषय में एक एक बात बताता चला गया अमोघ। वो शायद इसलिए चांदनी ने तुम्हें आक्रोश समझ लिया क्योंकि तुम आकाश मार्ग से पृथ्वी पर आकर गिरे थे। ऐसा ही हुआ है, किंतु बाबा यह प्रश्न आज भी मुझे परेशान कर रहा है कि राजकुमार अंबर के पिता की मृत्यु के पीछे आखिर प्लेटो का क्या हाथ था। किस प्रकार हुई टारो सम्राट लंबाकू की मृत्यु। जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता, टोरा और प्लेटो के हर नागरिक का खून मुझे ललकारता रहेगा। और बाबा, अगर आपकी इजाजत मिल जाए तो आज से हम का त्याग करके आक्रोश का चोला ग्रहण कर लूं। आज से मैं निवास स्थल पृथ्वी होगी। आक्रोश के अधूरे कार्य को अब मैं पूरा करूंगा बाबा। कोई नापाक कदम किसी भी जगह बर्दाश्त नहीं करेगा ये आपका आक्रोश। अगर ऐसी ही बात है पुत्र, तो फिर आओ मेरे साथ, इस आसन पर बैठ जाओ आक्रोश। आज से मैं तुम्हें आक्रोश कहूंगा। ओह, यह सब क्या है बाबा? आक्रोश यह तिस्त्य है, यानी 33वीं श्रवण चलचित्र यंत्र। तुम्हारे जन्म से लेकर वह प्लेटो पर तबाही से पूर्व तक
जो कुछ घटा होगा यह तिलिस्मी यंत्र उसे अक्षर से तुम्हारे मस्तिष्क से उतार लेगा। हो सकता उन दर्शकों को देख देख तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाए कि टारो सम्राट लंबाकू की मृत्यु कैसे हुई। प्लेटो ग्रह से टारो सम्राट लंबाकू की मृत्यु का क्या संबंध था? अद्भुत होंगे वे दृश्य। चित्रपट रोशन उठा। टारो सम्राट लंबाकू जिंदाबाद जिंदाबाद। टारो सम्राट ने अभियासन ग्रहण भी न किया था कि गुस्सा की माप सम्राट कालगुरु खटारो ने अविलंब बुलाया है आपको। कालगुरु का आदेश सर्वोपरि था टारो सम्राट के लिए। राज दरबार की आज की कार्यवाही स्थगित की जाती है, किंतु नन्हे राजकुमार अंबर का 5वां जन्मदिन कल धूमधाम से ही मनाया जाएगा। तब शीघ्र आपने मुझे याद किया कालगुरु खटारो। आओ टारो सम्राट लंबाकू, राजकुमार अंबर का जन्मदिन पूरी धूमधाम से मनाने का आदेश वापस ले लो। क्या? किंतु कालगुरु बेचैन हो उठा था टारो सम्राट लंबाकू कल अपने पुत्र की मृत्यु का दुख बर्दाश्त करने को तैयार रहना। कालगुरु, यह सच है टारो सम्राट, कल राजकुमार अंबर की मृत्यु का योग है। नई मृत्यु के इस योग को आपको पलटना ही होगा कालगुरु, अन्यथा मैं तीनों लोकों में आग लगा दूंगा। एक रास्ता टारो सम्राट, किंतु कुछ कठिन। अपने पुत्र की रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। प्लेटो ग्रह के सम्राट कपो के नन्हे पुत्र अमोघ का रक्त ला सकते हो क्या? कल अमोघ भी अपनी उम्र का 5वां वर्ष पूर्ण करेगा। बालक अंबर को अगर उसे रक्त का तिलक दिया जाए तो वह दीर्घायु हो जाएगा, किंतु वह रक्त तुम्हें स्वयं ही लाना होगा। पुत्र के प्रेम में अंधा होकर टारो सम्राट अपनी सेना लेकर निकल पड़ा। समय कम है, केवल एक ही रास्ता है, अमोघ का रक्त लाने का युद्ध। टारो सम्राट के आगमन के समाचार ने प्लेटो में खलबली मचा दी। वो किंतु टारो सम्राट लंबाकू ने बिना वजह प्लेटो पर आक्रमण क्यों कर दिया? किंतु इस समय तो हमें युद्ध का जवाब युद्ध से देना है। सेनापति वक्र, युद्ध के लिए हम स्वयं भी चलेंगे। सम्राट कपो अपनी महाविशाल सेना लेकर चल पड़ा। प्लेटो में प्रवेश से पूर्व ही हमें दुश्मन सेना पर आक्रमण कर देना है। अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए दूसरे के पुत्र का रक्त लेने टारो सम्राट बड़ा चला आ रहा था। आगे बढ़ो। युद्ध में तिलिस्मी शक्तियों के लिए कुख्यात थे टारो। प्लेटो नागरिकों की रक्षा के लिए चिंतित तो उठे सम्राट कपो। सेनापति वक्र, जल्दी करो, तुम प्लेटो नागरिकों और राजकुमार अमोघ को लेकर मार्कंड ग्रह चले जाओ। वह पंचक ऋषियों के रहते किसी निर्दोष पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। किंतु आप सम्राट, हमारी फिक्र मत करो सेनापति वक्र, जीवित रहे तो फिर मिलेंगे। अब तुम जाओ, ये हमारा आदेश है। सेनापति को जाना पड़ा, लेकिन फिर शीघ्र ही लौटा सेनापति वक्र। सिमाक्रे सम्राट, इनमें से कोई भी जाने को तैयार नहीं, ये सब युद्ध लड़ने आए हैं। ओह, किंतु राजकुमार अमोघ को मैंने उड़न यंत्र पर बैठाकर मार्कंड ग्रह भेज दिया है। टारो सम्राट ने उस युद्ध में तिलिस्मी शक्तियों का जमकर प्रयोग किया। ओह, 16 की बारिश। किंतु जल्दी रुक जाओ टारो सम्राट लंबाकू, बंद करो ये तबाही। वो पंचक ऋषि, इसका मतलब राजकुमार अमोघ सही समय पर मार्कंड ग्रह पहुंच गया और मेरा भेजा मदद का संदेश भी पंचक ऋषि को मिल गया। पंचक ऋषियों के आगमन के साथ ही युद्ध का रुख ही पलट गया। आह, मैं जल गया, बचाओ। और उस भीषण युद्ध का परिणाम निकला टारो सम्राट लंबाकू की पराजय के रूप में। टारो सम्राट लंबाकू, आपकी पराजय हुई है, किंतु हम आपके नापाक कदम अपनी धरती पर नहीं पड़ने देंगे। आप यहीं से अपने ग्रह को लौट सकते हैं। सम्राट लंबाकू पराजय की गिलानी से शुद्ध हो उठा। इस पराजय के पश्चात टारो में एक और पराजय मेरा स्वागत करेगी। मेरे पुत्र की मौत मेरी दूसरी पराजय होगी। विचारों में मगन न जाने कहां चला जा रहा था सम्राट लंबाकू। नहीं, अब मैं टारो जीवित नहीं लौटूंगा। तो फिर तुम्हें जीवित लौटने को कह कौन रहा है टारो सम्राट? उछल पड़ा वह। आप? हाँ, मैं कालगुरु खटारो, जिसने तुम्हें अमोघ का रक्त लाने भेजा था। वो इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि प्लेटो तुमसे अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि उन्हें प्राप्त है पंचक ऋषियों का आशीर्वाद। अमोघ के रक्त का तो केवल तुम्हें टारो की धरती से बाहर लाने के लिए पाना था, क्योंकि टारो देवता के पूर्वजों को प्राप्त वर के फलस्वरूप राजघराने के किसी सदस्य को कोई टारो की धरती पर नहीं मार सकता।
और आज तुम टारो की धरती पर नहीं हो टारो सम्राट। आह, तुम्हारी तिलिस्मी शक्तियों के स्रोत के साथ अब तुम्हारी जान भी मेरी मुट्ठी में टारो सम्राट। तुम्हारी लाश देखने के बाद राजकुमार अंबर के बड़े होने तक टारो के ताज का उत्तराधिकारी मुझे ही घोषित करेगी टारो की प्रजा। हा हा हा। टारो सम्राट के मुंह से एक भी शब्द न फूट सका। जुबान पर मौत के ताले लगा दिए कालगुरु ने। हा हा हा। खटाक। आह। प्लेटो महल में उस दिन खुशियां मनाई गई। पंचक ऋषि आप अमोक को अपना शिष्य स्वीकार करे, उसे इस लायक बना दे ऋषिवर कि वह दुखियों, निर्दोषों व निर्बलों की रक्षा हेतु अपने प्राणों का भी त्याग करने से पीछे न हटे। ऐसा ही होगा सम्राट कपो, किंतु उसकी शिक्षा के मध्य कोई उसे मिल न सकेगा। यह सब दर्शक देखते हुए आक्रोश की आंखों से चिंगारियां फूटने लगी। तो प्लेटो की तबाही का असली दोषी कालगुरु खटारो है बाबा। मैं कालगुरु खटारो को भयानक दंड दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सोतान ग्रह जाऊंगा आक्रोश के हत्यारे को दंड देने। मुझे आज्ञा दे बाबा, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे आक्रोश। तभी गुरुदेव गजब हो गया। गुरुदेव, शैतान किया कई नागरिकों के साथ अपनी चांदी को भी उठा ले गया है। नहीं, क्या? शैतान ग्रह का सेनापति किया अब मेरे हाथों नहीं बचेगा। गुरु गिलो की तिलिस्मी विद्या से आक्रोश ने यान उत्पन्न किया। बाबा, सोतान सेनापति किया का सिर ठीक वहीं आकर गिरेगा जहां आक्रोश का सिर आकर गिरा था। ए तिलिस्मी यान गिलो, मुझे सोतान ग्रह ले चल। प्रकाश की गति से उड़ा यान सोतान ग्रह। सोतान ग्रह के सेनापति किया का हंटर बरस रहा था निर्दोष मानवों पर। जल्दी करो, ये महल शीघ्र ही बंद कर तैयार होना चाहिए। सड़क सड़क। एक संपूर्ण छावनी का निर्माण होगा यहाँ, जहां से मेरे सम्राट अपनी गतिविधियां आरंभ करेंगे और मुझे यहाँ के राष्ट्रपति की उपाधि प्रदान करेंगे। हा हा हा। अचानक चौंक पड़ा सेनापति किया। सेनापति किया, सेनापति किया, क्या तुम मेरा स्वर सुन पा रहे हो? वो टारो के कालगुरु खटारो का स्वर। वे मुझसे मानसिक संपर्क स्थापित कर रहे हैं। कालगुरु खटारो, आप सेनापति किया का प्रणाम स्वीकार करें। एकांत में चला गया था सेनापति किया। सावधान सेनापति किया, सोतान की ओर बढ़ रहा है एक भयानक खतरा। उसे सोतान की ओर बढ़ने से रोको और मानवों में चांदी नाम की जो एक लड़की है उसे सोतान से गायब कर दो जल्दी। खतरा हो किया के रहते खतरा, और ये वह नन्ही बच्ची चांदनी कौन है? खतरा वास्तव में बढ़ रहा था सोतान की ओर। यह क्या, ये यान तो सीधा इसी ओर चला आ रहा है। इस धरती पर किसी यान को उतरने की इजाजत नहीं है। इसे तुरंत नष्ट करना होगा। गोला जल्दी डालो। तिलिस्मी मारक शस्त्र दाग दिया गया। बूम। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि गिलो में कौन सवार है। अग्नेय अस्त्र का प्रयोग तुम्हें भारी पड़ेगा शैतानों। गुरुकुल की नीति विद्या कहती है कि शत्रुओं के वार अगर शत्रुओं पर ही उल्टे पड़े तो उनमें खलबली मच जाएगी। न जाने कैसा तिलिस्मी चक्कर चलाया था आक्रोश ने कि गोला वापस जाकर सैनिकों के बीच फटा। बड़ाम। आह आई। आक्रोश को ग्रह पर उतरने से भला कौन रोकता? इतना समय मेरे लिए ग्रह की धरती पर उतरने के लिए काफी है। आक्रोश के कुत्ते यान गिलो गायब हो गया। चप्पे चप्पे पर फैले थे किया गए सैनिक। मार डालो इसे। आओ, मरने के लिए तो मैं इस ग्रह पर आया हूं। पहुंचा मुझ तक सर। कुछ देर पूर्व मानवों में आतंक मचा रहे सैनिकों के बीच अब मच गया आतंक। खच खच। आई हाय मरा। तस्तरिया दुश्मनों की गर्दनें कलम कर आक्रोश के पास वापस लौट रही थी। आक्रोश की इन तस्तरियों का वार कभी खाली नहीं जाता, और तभी वार तो सेनापति किया गए शस्त्र का भी कभी खाली नहीं गया। ओह, तो तू है सोतान सेनापति किया। किया तो मैं ही हूं, मगर तू आक्रोश कैसे हो गया? उसका सिर तो मैं धड़ से जुदा कर चुका हूं। मेरा पीछा करता हुआ सोतान तक आ पहुंचा था वह योद्धा। पृथ्वी से बाहर जो शक्तियां मुझे हासिल है उनसे तू नहीं जीत सकता आक्रोश। आक्रोश का नया जन्म हुआ शैतान। नन्ही चांदी की राखी में बंधे प्रेम ने जिला दिया आक्रोश को। जिला जीवित होना। ओह, वो नन्ही बच्ची चांदी जिसे मैं तारो ग्रह बेच चुका हूं, और वो आक्रोश अब तेरी मौत बन जाएगा। हा हा। सोलों की बारिश जलाकर खाक कर देगी तुझे।
आक्रोश ने उड़न तस्वीरों की छत पर रोका उन शोलों को। तेरी शोलों की बारिश से तो मैं बच गया किया, पर अब तू बच मेरी इन तस्तरियों से। सर तस्तरियों से किया भी बच गया। इधर आक्रोश को देखकर उत्साहित हो उठे अन्य लोग। ये हमारी मदद को आया है। आह उफ, मारो इन सैनिकों को। शोतान ग्रह पर हंगामा मच गया। मारो मारो, आक्रोश हम तुम्हारे साथ हैं। किया बौखला उठा। यह सब हंगामा तेरे कारण हुआ आक्रोश, बचा मेरा वार। ओह खनाक, पृथ्वी योद्धा पर तेरी अतिरिक्त शक्ति का वार चल गया था शैतान, मुझ पर नहीं चलेगा। खनाक कड़ाक, आक्रोश की तलवार मौत के समान चलने लगी। शॉय शॉय, और यह वार ने बचा सका शोतान सेनापति किया। खचाक, आह। शोतान ग्रह पर अब आक्रोश का अधिकार हो चुका था। आक्रोश जिंदाबाद। चांदनी में कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। सचमुच तुमने आक्रोश की कमी को पूरा कर दिया बेटा। कृपया कर आप सब लोग मेरे यान पर सवार हो जाए। मुझे अभी चांदनी की खोज करनी है। यह शैतान उसे भी पृथ्वी से यहाँ उड़ा लाया है। चांदनी उसे तो इस शैतान ने कहीं और भिजवा दिया है, पर कहां? कृपया कर जल्दी मुझे बताओ। चांदनी के लिए बेहद चिंतित हो उठा था आक्रोश, पर कोई न बता सका कि चांदनी कहाँ है। तब वो एक रास्ता है चांदनी को खोजने का, बाबा का तिलिस्मी स्मरण चलचित्र यंत्र, जो किया के मस्तिष्क से यह पता लगाएगा कि उसने चांदनी को कहां भेजा है। गिलो पर मानव को लेकर वापस पृथ्वी की ओर लौट पड़ा वह। किया जैसे शैतान सेनापति का सम्राट कौन होगा और किस उद्देश्य से करवा रहा था वह शैतान ग्रह का निर्माण। निश्चित एक और जंग के लिए तैयार रहना होगा मुझे। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और प्रस्तुत कॉमिक्स एक संपूर्ण कॉमिक्स श्रृंखला है। आपके मस्तिष्क में भी इस कथानक से संबंधित कुछ प्रश्न अब अनुत्तरित रह गए हैं, जिनके उत्तर आप इस श्रृंखला के अन्य कॉमिक्स में अवश्य पा सकेंगे। तो दोस्तों इससे जो आगे कॉमिक्स आएंगी तो उसमें कई सवालों के जवाब मिलेंगे, जैसे चांदनी कैसे वापस पृथ्वी पर आई, और अंबर का क्या हुआ, और कालगुरु खटारो भी जिंदा है। तो जल्दी मिलेंगे इससे अगले पार्ट में। आक्रोश, मेरे पास जिस्म पर लदा मौत का एक शस्त्र ढूंढ रहा अपने निशाने को। आक्रोश, आक्रोश और अंबर। तो इससे अगली कॉमिक शायद आक्रोश और अंबर है, या जो भी होगी मैं उसको जल्दी डाल दूंगा आप लोगों के लिए। तो अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।